वेलकम बैक दोस्तों। पिछले महीने अमित शाह जी रुस्तम जी मेमोरियल डिफेंस कॉलेज गए और वहां एक अनाउंसमेंट किया कि इंडिया अगले 12 महीनों में 6000 किलोमीटर का बॉर्डर बनाएगी। और ये बॉर्डर कहां से कहां तक बनेगा? पाकिस्तान से लेकर के पूरा ऊपरी बाउंड्री कवर करते हुए बांग्लादेश तक। और ये अगर इतनी बड़ी बाउंड्री बनेगी डिफेंस के लिए तो इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? अगर 1 किलोमीटर बॉर्डर बनाने में 100 करोड़ भी खर्चे आते हैं तो टोटल 6 लाख करोड़ का बजट आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके लिस्टेड प्लेयर कौन कौन से हैं और किसके पास कितनी पोटेंशियल है और कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर को टोटल 7 कैटेगरीज में मैंने बांटा है। जो सबसे पहला कैटेगरी है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार का। तो इसमें सेना के पास जो कम्युनिकेशन रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सॉल्यूशन होती है उसमें 3 कंपनियां ऐसी हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डाटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव। सेकंड कैटेगरी जो है वो मिसाइल स्ट्रेटेजिक वेपन्स का है, जिसमें मिसाइल्स बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज और पारस डिफेंस आते हैं। उसके बाद अगर थर्ड कैटेगरी की बात करूं तो एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी, जिसमें सोलार इंडस्ट्री, प्रीमियर एक्सप्लोसिव और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव है। चौथी कैटेगरी में है एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनी HAL, एमटार टेक्नोलॉजी एंड पारस डिफेंस। पांचवें कैटेगरी में आते हैं नवल डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग्स। शिप बिल्डिंग जो है वो अलग सेगमेंट से है। शिप बिल्डिंग में तकरीबन 12-13 शेयर है, उसको अलग से मैंने बात किया हुआ, आप जाकर के प्रोफाइल में चेक कर लो। उसके बाद छठी जो है वो डिफेंस की वो सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है, क्योंकि ये वो इंजीनियरिंग है जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और कंपोनेंट सप्लाई होते हैं, जैसे भारत फोर्ज, आजाद इंजीनियरिंग और यूनिमेक एरोस्पेस। और सातवीं कैटेगरी ऐसी है जो न्यू एरा में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली, क्योंकि अभी हमने रसिया और यूक्रेन का वार देखा, उसके बाद हमने ईरान और इजराइल यूएस का वार देखा। उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला चीज है वो ड्रोन। और ड्रोन बनाने वाली कंपनी और एंटी ड्रोन बनाने वाली कंपनी बहुत लिमिटेड है, जिसमें सबसे पहला आता है जेन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्स एंड पारस डिफेंस। ये वो कंपनियां हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन हमने जो बात की कि 6000 किलोमीटर का जो ये बनने वाला है, उस सेगमेंट में बहुत लिमिटेड प्लेयर है, वो ऑर्डर बुक आने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस ऑर्डर बुक का फायदा उठा सकती है। हालांकि अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बॉर्डर के रिलेटेड, लेकिन फिर भी ये अगर अनाउंसमेंट होता है तो बिड जाती है, तो कौन सी कंपनी कितना पोटेंशियल रखती है और कैसा परफॉर्म करेगी, इसके लिए फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतने ज्यादा प्लेयर हैं, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में कम से कम 3-4 इससे ज्यादा शेयर हो नहीं सकते किसी भी एक सेक्टर से। तो ऐसे में एक बंदा तो चाहिए जो आपको हमेशा टाइम टू टाइम बताता रहे कि ये इंडस्ट्री में ऐसा पोटेंशियल है। पिछला जो हमने बात किया था वो आपको बता दूं, हमने फिनटेक में बात किया, शिप बिल्डिंग में बात किया और उसके अलावा अभी वर्ल्ड डिफेंस पे बात कर रहा हूं। चेक कर लो जाकर के। मिलते हैं अगली वीडियो में।